जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग भाग 2 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग को देखना है पॉलिटी भाग 3। तो पॉलिटी में भाग 3 देखना है। भाग 3 में है क्या? तो भाग 3 में हम लोग को देखना है मूल अधिकार, जिसे हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसको हम लोग देखना है। ठीक है, आर्टिकल का बात हुआ तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये आएगा आपको 12 से 35 तक। कहाँ से? 12 से 35 तक आएगा। आर्टिकल किसमें आएगा? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर मूल अधिकार ना हो तो जीवन जीना बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत ही कठिन। जैसे मूल अधिकार एक अधिकार ना होकर ये अधिकारों का एक समूह है। जैसे समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, आपको क्या धर्म लेना है, क्या धर्म का मानना है, ये सब आपका अधिकार है। कहीं भी घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, कोई ऊंच नीच में भेवा भेद ना करते उसका अधिकार। तो मूल अधिकार एक अधिकार ना होकर अधिकारों का एक समूह है। तो उसमें जो आता है 12 से लेकर 35 तक, तो इसमें हम लोग देखते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार सबसे पहले देखा गया था फ्रांस के संविधान में। कहाँ देखा गया था? फ्रांस के संविधान में। मूल अधिकार, मूल अधिकार, अधिकार सबसे सबसे पहले पहले सबसे पहले फ्रांस फ्रांस के संविधान में उल्लेखित था या देखा गया, ठीक है। और रहा बात हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो लिया गया यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो हमारा मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो लिया गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। और मूल अधिकार सबसे पहले किसने मांगा? तो मूल अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में 1931 में ब्रिटिश सरकार से मांग किए थे। कब किए थे? 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से मूल अधिकार का मांग किया था। कब किया था? 1931 कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मूल अधिकार का मांग किया, ठीक है। ये रही बात कौन सी सरकार ने मांग किया? तो उस समय कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस ने कब मांग किया था? 1931 में कराची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से मूल अधिकार का मांग किया था, ठीक है। मूल अधिकार ये हमें जन्म से ही मिल जाता है, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, क्योंकि ये हमें जन्म से ही मिल जाता है मूल अधिकार। घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये सब क्या है? मूल अधिकार। ये सब किसमें आता है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में आइए देखते हैं हम लोग कहाँ से। 12 से शुरू करते हैं आर्टिकल, और कहाँ तक देखना है हम लोग को? आर्टिकल 35, 12 से 35 तक। आइए इसको मिटाकर आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, यानी सबको मूल अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा, हर एक व्यक्ति को, ठीक है। इसको मिटाकर देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान
द्वारा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, इसका मतलब होगा फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया मूल अधिकार, हर नागरिक को मूल अधिकार दिया गया किसके तहत, भारतीय संविधान द्वारा, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 12 अनुच्छेद अनुच्छेद 12 में कहा गया है, 12 राज्य की परिभाषा, क्या कहा गया भैया, मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। तो हम यहाँ लिख देते हैं राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा। अब ये समझते हैं इसको, राज्य की परिभाषा यानी ये हमारा स्टेट नहीं, ये उस राज्य की परिभाषा कह रहा है जो स्वतंत्र हो, वो जिसका खुद का एक नियम कानून हो। जैसे मान लीजिए रेलवे का अपना एक नियम कानून होता है, ठीक है, बैंक का अपना नियम कानून होता है। तो ये इस राज्य की बात कर रहा है, ना कि स्टेट का, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा में हो गया जो स्वतंत्र है, अपना खुद का नियम कानून बना सकता है, उसे ये राज्य का परिभाषा कहते हैं, या डिफिनीशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। जैसे मान लीजिए वन विभाग का अपना उसका नियम कानून है कि आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते हैं, अगर आप पेड़ पौधे काटिएगा तो आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए स्कूल हो गया, स्कूल में कई स्कूल में नियम कानून अलग होते हैं, कई स्कूल का नियम कानून अलग होते हैं। तो ऐसे सिंपल में याद रखिए कि वैसा जो अपना खुद का नियम कानून होगा, वैसा विभाग जिसका अपना खुद का नियम कानून होगा, उसे ही राज्य का परिभाषा के अंदर रखते हैं, डिफिनीशन ऑफ स्टेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा समझ गए, ये समझ गए। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, जो जिस विभाग के पास अपना खुद का नियम कानून बनाने का अधिकार है उसे डिफिनीशन ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं आर्टिकल 30, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, इसमें है भैया अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता क्या है? अल्पीकरण का मतलब ये हुआ कि सबको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। इसके तहत आपको अगर बोलने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, तो क्या आप किसी का भी तो अधिकार है, उसको तो आप परेशान नहीं कर सकते हैं ना। इसमें कहा गया अल्पीकरण, अगर आपके मूल अधिकार से किसी और का मूल अधिकार का शोषण होता है, या आपके मूल अधिकार से किसी और के मूल अधिकार का शोषण होता है या प्रभावित होता है, और आपके मूल अधिकार से किसी और का मूल अधिकार प्रभावित होता है, तो आपके मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 13 के तहत आपके मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अगर आप मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार है, तो आप किसी गाली थोड़ा दीजिएगा जी, तो आप जिसको गाली दे रहे हैं उसको जीने का अधिकार है, ठीक है। अब उसको जीने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर आपके द्वारा किसी और का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो आपके मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे इसी के तहत आर्टिकल 30 के तहत ही जो भी होती है परिवहन विभाग होता है, गाड़ियों को जो चेक इन करता है, वो आर्टिकल 30 के तहत ही आपका चालान काटता है। क्योंकि अगर आपके दस्तावेज कागजात गाड़ी के सही नहीं है, जैसे प्रदूषण ले लीजिए, गाड़ी के प्रदूषण अगर आपका सही नहीं है, आपका गाड़ी के प्रदूषण अगर फेल हो गया है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी प्रदूषण फेंक रही है, अगर उसका कागज नहीं है तो पुलिस अगर पकड़ेगी तो आपका चालान काटेगी। क्यों काटेगी? क्योंकि भैया अगर आपको घूमने का अधिकार है, आपको बाइक चलाने का अधिकार है, तो आप प्रदूषण उसका कागज बना के रखिए। अगर इस प्रदूषण से वातावरण प्रदूषित होता है, बहुत लोगों की हानि पहुंचती है। जैसे जैसे आपको घूमने का अधिकार है तो लोगों को जीने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13।
ये दोनों समझ गए। आइए इसको लिख देते हैं बारी बारी। मूल अधिकार के तहत राज्यों को परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब रहा अल्पीकरण, तो इसमें इसका होगा यदि हमारे मूल अधिकार से किसी और का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो हमारा मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 12 में है मूल अधिकार के तहत राज्यों को परिभाषित किया गया है, और आर्टिकल 13 में है यदि हमारे मूल अधिकार से किसी और का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो हमारा मूल अधिकार समाप्त हो सकता है। ठीक है। तो आइए इसको मिटा कर देखते हैं और क्या क्या है। इसके बाद आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक आता है भैया? ये आता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आता है? आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक आता है? 14 से 18 तक। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है भैया? 19 से 22 तक। कहाँ से कहाँ तक आता है? 19 से 22 तक। ये हो गया भैया समानता का अधिकार, ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है 23 से 24 तक। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। उसके बाद आता है भैया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से आता है? 25 से लेकर 28 तक। ये 4 हो गया। कौन कौन? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आता है 5वां सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद आता है शिक्षा या सांस्कृतिक अधिकार। कहाँ कहाँ से आता है? 29 से 31 तक। कहाँ से कहाँ तक आता है भैया? 29 से 30 तक। कहाँ से कहाँ तक? 29 से 30 तक। ठीक है। कितना होगा? समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा या सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 तक। 29 और 30। ठीक है।
तो उसके बाद आता है हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है भैया? संवैधानिक 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 धानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ से आता है? 32 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक आता है भैया? ओ सॉरी 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 सॉरी, ये केवल आता है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद इसके आगे आता है 33, 34, 35, 3 आर्टिकल इसके आगे आते हैं जो ये इसमें नहीं आता है। जो समानता का अधिकार हो गया 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से 22, शोषण विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 25 से 28, शिक्षा या संस्कृति का अधिकार हो गया 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया 32। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।